नरेश अपने कोट के अंदर नशीली दवाइयां छुपाकर ले जा रहा था। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही ट्रिक्स के साथ पढ़ते हैं आज एन वर्ड के कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और उन सबके मतलब भी समझाएंगे आपको। तो हमारा पहला वर्ड है नेक्रोमेंसी, यानी काला जादू या जादू टोना जो होता है ना, वो। अब इसको याद कैसे रखेंगे आप कि भाई नीसिया बहुत रो रही है क्योंकि एक मैन ने उस पर काला जादू किया हुआ है। नीसिया मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत रो रही है आज क्योंकि उसको पता चला कि उसके ऊपर एक मैन ने काला जादू किया हुआ है। तो नीसिया रो रही है क्योंकि एक मैन ने काला जादू किया हुआ है उसके ऊपर। सिनोनिम्स देखिए, सॉर्सरी, विचक्राफ्ट, मैजिक, विजार्डरी, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डार्क मैजिक होता है या जो काला जादू होता है उस सब के सिनोनिम्स और सिंबल्स हैं ये। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके अपोजिट, जैसे रियलिटी, फैक्ट, ट्रूथ। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड विच इज नॉड, यानी सर हिलाना। जब हम ऐसे सर हिलाते हैं ना हाँ बोलने को या ना बोलने को, उसे हम कहते हैं नॉड। ट्रिक देखिए इसकी, सबने बचपन में कार्टून देखा था ना, नोडी आता था। तो नोडी ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दिखाई। नोडी ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दिखाई, यानी नोडी ने सिर हिलाया। नोड का मतलब क्या हो गया? सर हिलाना। सिनोनिम्स देखिए, इंक्लिनेशन, बैक, बाउ, डिप। नेक्स्ट इज नाइव, यानी भोला भाला शरीफ। जैसे आप लोग बड़े भोले भाले शरीफ बच्चे हो और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दोगे, इतने शरीफ बच्चे हैं मेरे। ऐसे ही नाइव का मतलब होता है भोला भाला। जैसे नवीन बहुत भोला भाला लड़का है। नवीन, नाइव, नवीन, ऐसे आप इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश करना कि नवीन बहुत भोला भाला लड़का है। सिनोनिम्स देखिए, इनोसेंट, सिंपल, अनसोफिस्टिकेटेड, अनवर्ल्डली, यानी बहुत शरीफ हो गया, सीधा जो होता है। एंटोनिम्स देखिए, एनलाइटेंड, मैच्योर, परसेप्टिव, पॉलिटिक, यानी जो दिमाग लगाते हैं लोग, जो थोड़ा सोच विचार करते हैं। नेक्स्ट इज नास्टी, यानी गंदा। अब नास्टी इजीली याद हो जाना चाहिए आपको क्योंकि इसका मतलब है गंदा। गंदा मतलब क्या होता है? डर्टी। नास्टी, डर्टी, कितना राइमिंग है ना एक दूसरे से, तो इसको आप ऐसे याद रखना, नास्टी, डर्टी, डर्टी, नास्टी। सिनोनिम्स देखिए, फाउल, अनप्लीजेंट, डर्टी, डिस्टेस्टफुल, यानी सब गंदा, बदबूदार, या जो अनप्लीजेंट यानी जो अच्छा ना लगे, और अच्छा क्या नहीं लगता, जो गंदा होता है। एंटोनिम्स देखिए इसके, प्लीजेंट, नाइस, डिलाइटफुल, गुड, यानी मन को अच्छी लगने वाली, लुभाने वाली चीज है जिनको देख के प्रसन्नता होती है, दिल खुश होता है। डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है? खुश होना अंदर से। जब हमें खुशी मिलती है किसी चीज से या किसी इंसान से तो हम क्या होता है? डिलाइटेड फील करते हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट वर्ड जो कि है नेम सेक, यानी नाम राशि। जैसे एक नाम वाले कुछ लोग होते हैं, इसके तो बहुत ही इजी ट्रिक है, नेम सेक, नेम सेम, नेम सेम, नेम सेक। सिनोनिम्स देखिए, एपोनिम, वन विद द सेम नेम, यानी एक नाम के दो या उससे ज्यादा लोग होते हैं। थर्ड इज डिराइव्ड नेम, यानी डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास कोई प्रिंसिपल चीज है ए, उससे ही हमने मतलब से या उसके रेफरेंस से या उसके इंस्पायर होकर जब हमने बी का आविष्कार किया या कोई चीज बनाई तो उसे क्या बोलते हैं हम? डिराइव्ड फ्रॉम ए, बी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए। तो ऐसे ही एक नाम से जब हम कोई नाम की प्रेरणा लेके या उससे मिलता जुलता कोई नाम बनाते हैं उसे बोलते हैं डिराइव्ड होना, कि ए से लिया हुआ है बी। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब, और जिन लोगों ने शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो, सबको साथ सीखने का मौका मिले। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि है ने, यानी हिनहिनाना। जैसे घोड़े हिनहिनाते हैं, ट्रिक देखिए इसकी, हमारे नेबर्स का घोड़ा बहुत जोर से हिनहिना रहा है या हिनहिनाता है। तो नेबर्स का घोड़ा, घोड़े से ही आपको याद आना चाहिए कि हाँ ये तो हिनहिनाने से रिलेटेड कुछ था, घोड़े से रिलेटेड है तो हिनहिनाता है। नेबर्स का घोड़ा हिनहिनाता है। सिनोनिम्स देखिए इसके, स्नॉट, स्निकर, स्नफल, हीहो, विनी, निकर, हाइनी। इन सब का मतलब क्या होता है? अजीब अजीब आवाजें। हिनहिनाना क्या होता है? वो घोड़े की आवाज ही तो है ना, वो आवाज निकालता है, उसे हमने क्या बोला? हिनहिनाना। ये सब भी क्या है, अलग अलग प्रकार की आवाजें हैं। नेक्स्ट इज नियोफाइट,
यानी नौसिखिया, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो नया नया है किसी फील्ड में। इसको ऐसे याद रखना आप लोग कि भाई एक लड़का है नियो, जिसने अभी अभी ना बॉक्सिंग सीखनी शुरू करी है। वो अभी नौसिखिया है, नया नया है, बिल्कुल बिगिनर है एकदम। तो वो अच्छे से लड़ नहीं पाया, तो उसके दोस्त लोग कैसे बात कर रहे थे कि नियो अच्छे से फाइट नहीं कर पाया क्योंकि वो अभी सीख रहा है। मतलब क्या हुआ, नियो अच्छे से फाइट नहीं कर पाया क्योंकि वो सीख रहा है। नियो फाइट नहीं कर पाया क्योंकि वो नौसिखिया है। सिनोनिम देखिए, नोवाइस, बिगिनर, अप्रेंटिस, टायरो। इन सब का मतलब क्या होता है, जो बहुत नए होते हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं किसी चीज की, जो एक्सपर्ट नहीं हुए अभी, जिनको अच्छे से नहीं आता, अभी लर्निंग फेज में है। एंटोनिम्स देखिए, वेटरन, एक्सपर्ट, ऑल हैंड, प्रोफेशनल। इन सब का मतलब क्या होता है कि भाई जो पुराने खिलाड़ी होते हैं, आसान भाषा में क्या बोल जाता है कि भाई ये तो पुराना चना है, मतलब एक्सपीरियंस्ड है। आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है नेटिव, यानी मूल निवासी। जैसे हम कहीं पे पैदा हुए और हम वहीं पे रह जा रहे हैं, तो हम क्या हुए, उस जगह के नेटिव्स हुए, यानी हम वहीं के मूल निवासी हैं। हमारा जन्म स्थान जो है और वहीं रह रहे हैं, तो वो क्या हुआ, हमारा मूल निवास क्षेत्र। ऐसे ही इसको याद कैसे रखेंगे आप कि नटालिया इज लिविंग हेयर सिंस बर्थ। तो भाई नटालिया का जब से जन्म हुआ वो यहीं रह रही है, तो वो नटालिया क्या हुई, यहाँ की मूल निवासी। सिनोनिम्स देखिए इसके, इंडिजीनियस, अबोरिजिनल, ओरिजिनल। एंटोनिम्स देखिए अब इसके, इमिग्रेंट, माइग्रेंट, कॉलोनियल, एक्सपाट्रिएट, यानी जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो प्रवासी बोलते हैं जिनको हिंदी में, यानी जो कहीं और के हैं, यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, या हम जैसे यहाँ के हैं, हम पढ़ने कहीं बाहर चले गए, या हम कहीं जॉब लग गई हमारी और हम वहीं सेटल हो गए, तो हम वहाँ क्या हुए, माइग्रेंट्स हुए। मतलब हमारा जन्म स्थान कुछ और है और हम अब कहीं और रह रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, कॉलोनियल, एक्सपेट्रिएट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, निर्वाणा, यानी स्वर्ग। अब ये पर्टिकुलरली स्वर्ग नहीं, पर वो जगह जो स्वर्ग से मिलते जुलते, यानी जहाँ सब कुछ अच्छा है, लोग अच्छे हैं, चीजें अच्छी हैं, उसे हम निर्वाणा बोलते हैं, यानी स्वर्ग जैसा सुंदर। ट्रिक देखिए इसकी, नीरव ने अपने घर का नाम स्वर्ग रखा है। नीरव ने घर का नाम स्वर्ग रखा है, निर्वाणा स्वर्ग। इसको आप ऐसे बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स देखिए, हेवन, पैराडाइज, अफ्रीन, यूटोपिया। ये सब क्या होते हैं, स्वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। एंटोनिम्स देखिए, हेल, एंटी-यूटोपिया, डिस्टोपिया, परगेटरी। ये सब क्या होते हैं, नर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जहाँ पर हम सुख से रह नहीं सकते। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नोवाइस, यानी अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस। इसको आप ऐसे याद रखना, वो बहुत अनुभवहीन है। डू नॉट टेक हिज एडवाइस। भाई आप किसकी एडवाइस लेते हैं, जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो, चीज़ों का जानकार हो, या किसी भी अरे गहरे की सलाह ले लेंगे, तो जैसे जिसको एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी, वो वैसे ही सलाह देगा। तो अब आपको कोई कह रहा है तो वो कैसे कहेगा कि भाई वो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, अनुभवहीन है। डू नॉट टेक हिज एडवाइस, डू नॉट टेक इट एडवाइस बिकॉज ही इज इनएक्सपीरियंस्ड, यानी नो वाइस, नो एडवाइस फ्रॉम अनुभवहीन पीपल, नो एडवाइस फ्रॉम अनुभवहीन पीपल। सिनोनिम्स देखिए, रुकी, टेंडरफुट, रिक्रूट, न्यूबी। इन सब का मतलब क्या होता है, जो अभी बहुत नए नए हैं। रिक्रूट का मतलब क्या होता है, जो हम किसी को रिक्रूट करते हैं, यानी किसी को हमने नौकरी पे लगाया, कोई नौकरी पर लगा है, नया नया होता है ना, फिर वो भाई आपका कहीं रिक्रूटमेंट हुआ तो आप वहाँ क्या हो, नए नए हो, अभी एक्सपीरियंस थोड़ी है आपको कि भाई क्या कल्चर है, कैसे लोग हैं। इसलिए ये नोविस यानी अनुभवहीन का क्या सिनोनिम हुआ। एंटोनिम्स देखिए, मास्टर, मेवन, प्रोफेशनल, टीचर। ये सब क्या होते हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको अनुभव होता है। नेक्स्ट इज नोटोरियस, यानी बदनामी। इसको आप कैसे याद रखेंगे, भाई एक लड़की है नोटिलिया नाम की और उसका बॉयफ्रेंड है रियो। उन दोनों ने ना भाग के शादी कर ली। अब किसी ने भाग के शादी कर ली तो घर वालों की बदनामी हो गई। इसको आप ऐसे देखना आप कि नोटोलिया और उसका बॉयफ्रेंड रियो, नोटोलिया और
रियो ने भागकर शादी कर ली तो घर वालों की बदनामी करा दी। नोटोलिया, रियो, नोटोरियस, नोटो, रियो, इसमें सब डिराइव कर सकते हैं। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो अपने आप आपको चीजें याद होनी शुरू होंगी। तो ऐसे ही नोटिलिया और उसके बॉयफ्रेंड रियो ने भागकर शादी कर ली तो उनके घर वालों की बदनामी हुई। सिनोनिम्स देखिए अब इसके। शेमफुल, डिस्क्रेडिटेबल, डिस्ग्रेसफुल, इग्नोमिनियस। और एंटोनिम्स क्या होंगे? मॉरल, रेप्यूटेबल, रिस्पेक्टेबल, एथिकल, यानी जिनकी इज्जत हो, जो समाज के साथ घुल मिल के रहते हो, जो समाज के साथ चल पाते हो, समाज की विचारधारा को मानते हो। नेक्स्ट इज नल, यानी शून्य। अब इसको तो आप ऐसे याद रखना कि नल नील बटे सन्नाटा। नील बटे सन्नाटा क्या होता है? जीरो, यानी शून्य। नल बटे सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा याद हो जाएगा ये तो बड़ी इजीली। तो अब इसके सिनोनिम्स भी याद कर लेते हैं। नथिंग, एम्प्टी, नॉन एग्जिस्टेंट, वॉइड, यानी जो सब जीरो है। नथिंग का मतलब क्या है? भाई कुछ भी नहीं है, तो वहां क्या है? एम्प्टीनेस है। एम्प्टी का मतलब तो खुद भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नॉन एग्जिस्टेंट, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एंटोनिम्स देखिए। वैलिड, बाइंडिंग, गुड, इफेक्टिव। नेक्स्ट इज नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया पढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिन लोगों ने अब तक शेयर नहीं किया है वीडियो को, भाई किसका इंतजार कर रहे हो? दोस्तों को, भाई बहनों को नहीं सिखाओगे इंग्लिश, तो उनको भी दिखाओ। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, जो कि है नॉस्टैल्जिया। यानी जब हम पास्ट की जो अपने एक्सपीरियंस हैं या घटनाएं, उनकी बातें करते हैं या उनको याद करते हैं, तो हम अपने आप क्या बोलते हैं कि हम नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, यानी हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। तो इसका मतलब भी क्या होगा? अतीत की घटनाओं के यादें। नॉस्टैल्जिया मतलब अतीत की जो घटनाएं होती हैं उनकी यादें जो होती हैं, वो होती है नॉस्टैल्जिया। ट्रिक देखिए अब इसकी। आज नाश्ता करते हुए जिया ने खूब बचपन की बातें की। नॉस्टैल्जिया, नाश्ता करते हुए जिया ने बचपन की बातें की, यानी पुरानी बातें की, पास्ट की बातें की। सिनोनिम्स देखिए। रेमिनाइजिंग, रिकॉलिंग, रिकॉग्निशन, प्लेसिंग, रिट्रोस्पेक्ट, फ्लैशबैक, इंप्रेशन, मेमोर, रिटेंटिवनेस। इन सब का मतलब क्या होता है? जब हम पास्ट की यादों में खो जाते हैं, पास्ट की चीजों के बारे में याद करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, हमारे बचपन की हो सकती है, या हमारी थोड़ी उम्र ज्यादा है, हम बुढ़ापे में है, तो हम अपनी जवानी के दिन भी याद कर सकते हैं। वो कोई टाइम गैप या टाइम लिमिट नहीं होती उसकी। जब हम पास्ट की बातें याद करते हैं, वो कोई भी टाइम हो सकता है, कितना भी लंबा, कितना भी कम, डजंट मैटर। वो सब क्या होता है? नॉस्टैल्जिया, यानी अतीत की जो घटनाएं हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको याद करना। नेक्स्ट इज नेचुरलिज्म, यानी प्रकृतिवाद। अब ये तो बहुत कुछ इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा। भाई नेचुरल, नेचर से रिलेटेड ही कुछ होगा, तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। इसमें तो कुछ हार्ड एंड फास्ट है भी नहीं समझने का। सिनोनिम्स देखिए अब इसके। रियलिज्म, लिटरलिज्म, रिप्रेजेंटेशनलिज्म, ये सब क्या होता है? नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद के सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या होंगे? फॉल्सनेस, इम्पॉसिबिलिटी, अनलाइकलीनेस, फॉल्सिटी, यानी जो नकलीपन होता है, जो नकली चीजें होती हैं। भाई प्राकृतिक चीजें क्या होती हैं? जिनको हम अच्छी और ओरिजिनल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? जो नकलीपना है। तो ऐसे ही ये सब क्या हुए? नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद के एंटोनिम्स। नेक्स्ट इज नार्सिसिज्म, यानी कुछ लोग होते हैं जो खुद को पसंद करते हैं, जो अपने बारे में बातें करते रहते हैं, अपनी बड़ाइयां करते रहते हैं, तो वो क्या होता है? नार्सिसिस्ट लोग होते हैं। ट्रिक कैसे याद रखेंगे अब इसको आप? ऐसे याद रखेंगे इसको हम कि नरेंद्र खुद का क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद को बहुत पसंद करने वाला व्यक्ति है। भाई मेरा एक दोस्त है नरेंद्र, उसको हम कभी भी उसकी बुराइयां बताते हैं तो वो बुरा मान जाता है, वो सहन ही नहीं कर पाता कि कोई उसकी बुराई करे। क्यों? क्योंकि वो खुद को बहुत पसंद करने वाला इंसान है। नरेंद्र क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद को बहुत पसंद करता है। नरेंद्र क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद को बहुत पसंद करने वाला व्यक्ति है। ये आपको इजीली याद हो जाएगा। सिनोनिम्स देखिए। एरोगेंस, ईगो, इगोसेंट्रिसिज्म, सेल्फिशनेस,
अब ये सब किसके ट्रेट्स हैं? जो इंसान सिर्फ खुद को इम्पोर्टेंस देता है, अपनी बात सबसे ऊपर रखनी है, किसी की सुनने ना वाले, उन सब के क्या ट्रेट्स होते हैं? बहुत एरोगेंट होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, सेल्फिश होते हैं। तो ये सब ऑब्वियसली क्या होंगे? नार्सिसिज्म या कि नहीं खुद को पसंद करने वाले के सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देखिए। अनसेल्फिशनेस, डिफीडियंस, ह्यूमिलिटी, मीकनेस, यानी जो सिर्फ खुद के बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में या कोई सामने वाला है उसके बारे में भी सोचते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं अब, जो कि है नारकोटिक्स, यानी नशीली इलीगल दवाइयाँ जो होती हैं या जो नशे की चीजें होती हैं, जैसे ड्रग्स हो गया, हेरोइन हो गया, ये सब क्या होते हैं? नारकोटिक्स। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि नरेश अपने कोट के अंदर नशीली दवाइयाँ छुपा कर ले जा रहा था और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो नरेश कोट के अंदर नशीली दवाइयाँ ले जा रहा है। नरेश कोट नारकोटिक्स, ऐसे रिलेट हो गया ये। नरेश कोट के अंदर नशीली दवाइयाँ छुपा के ले जा रहा है। नरेश कोट के अंदर नशीली दवाइयाँ ले जा रहा है। अब इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। ड्रग्स, ओपाइएट, स्टिमुलेंट, इलीगल ड्रग्स, जंक्स, हेल्यूसिनोजेंस, यानी जो हमको नशे करने वाली चीजें होती हैं, जो हमें नशे में डाल देती हैं, हमें सोचने नहीं देती। नशे में क्या होता है? इंसान सोचने समझने की जो अपनी क्षमता होती है उसको खो देता है, उसकी लिमिट हो जाती है। कोई वो ज्यादा सोच नहीं सकता, ज्यादा चीजों के बारे में बातें नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो नशे में है, उसको होश ही नहीं है, मतलब वो हेल्यूसिनेटेड है। तो ऐसे ही ये सब क्या हुए? नारकोटिक्स के सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अब, जो कि है नर्चर, यानी पालन पोषण। भाई अब देखो, दो लोग हैं, नूर और तुरजीत। इन्होंने बड़े प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है। तो ये सब कैसे याद रखेंगे अब? नूर और तुरजीत ने बड़े प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा। नूर तुरजीत, नूर तुरजीत, नूर तुरजीत, नर्चर रिलेट कर पा रहे हैं ना? नूर तुरजीत, नूर तुरजीत। नूर और तुरजीत ने अपने बच्चों को पाला पोसा। कैसे? बड़े प्यार से। सिनोनिम्स देखिए अब इसके। फोस्टर, पेरेंट, सपोर्ट, डेवलप। और एंटोनिम्स क्या होंगे? नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड, ओवरलुक, अबेंडन। भाई अब हम किसी का पालन पोषण कर रहे हैं, किसी को अपने पास रख रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, तो हम उसको कैसे रखेंगे? प्यार से रखेंगे ना। हम उसको एज ए पेरेंट रख रहे हैं। फोस्टर क्या होते हैं? जैसे आप किसी और के बच्चे को पाल रहे हो तो आप क्या उसके फोस्टर हो, यानी आप किसी और के बच्चे का पालन पोषण कर रहे हो। वो आपका स्वयं का या खुद का बच्चा नहीं है, पर आप किसी का पालन कर रहे हो तो आप कैसे करोगे? प्यार से करोगे। और एंटोनिम्स क्या है इसके? अबेंडन, ओवरलुक, डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट, यानी ध्यान ना देना, नकारना, छोड़ देना। और नेक्स्ट वर्ड इज निम्बल, यानी फुर्तीला, जो बहुत जल्दी में हो या जल्दी जल्दी काम करता हो। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि निमिषा एक लड़की है, उसने बड़ी फुर्ती रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर दिया। क्या किया? निमिषा ने बड़ी फुर्ती से रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर दिया। सिनोनिम्स देखिए। लेट, अजाइल, ग्रेसफुल, रिजॉम, यानी जो जल्दी से अच्छे से काम करे। एंटोनिम्स देखिए अब इसके। क्लमजी, लंबरिंग, ऑकवर्ड, गौकी, यानी जो काम तो कर रहा है लेकिन तरीके से नहीं कर रहा, कुछ गलत कर रहा है, या बस ऐसे किया कि ऊपर ऊपर से दिखा दिया कि हाँ काम कर रहा है लेकिन किया कुछ भी नहीं। तो वो सब क्या होंगे? क्लमजी लोग होते हैं या गौकी लोग होते हैं। अब आते हैं अपने आज के लास्ट वर्ड पर। आई होप अब तक आप लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को भी अब तक तो शेयर कर ही दिया होगा ना। तो चलो अब आपको लास्ट वर्ड भी पढ़ा देते हैं, जो कि है नेफोरियस, यानी बेईमान। भाई अशनीर है एक, उसने फरारी खरीदने के लिए अपनी कंपनी से बेईमानी कर दी। तो क्या किया? अशनीर ने फरारी खरीदने के लिए कंपनी से बेईमानी कर दी। सिनोनिम्स देखिए अब इसके। सिंफुल, वाइल, विलेनियस, विकेड, यानी जो पाप करता हो, जो थोड़ा बेईमान इंसान हो, जो दुष्ट व्यक्ति हो। एंटोनिम्स देखिए अब। रेप्यूटेबल, डिसेंट, ट्रस्टवर्दी, अपराइट,
यानी जिसकी सब इज्जत करते हो, जो डिसेंट यानी बहुत सभ्य इंसान हो, जिसपे विश्वास कर सके। विश्वास किस पे करते हैं? जो ट्रस्ट वर्दी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अल्फाबेट के वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ। वो सब भी आपको ऐसे ट्रिक्स के साथ सिखाएंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि आपको जल्दी से अपडेट्स मिल जाएं। टिल देन अपना ध्यान रखें, पढ़ें लिखें और आसपास वालों को भी पढ़ाएं। तब तक टाटा एंड टेक केयर।